a block of mass 2 kg is suspended from a rigid support by means of massless thread, full stop. मासलेस के आगे थ्रेड, थ्रेड, रोप, रस्सी, धागा, पता लग गया? ओके हाँ जी ओके. What should be horizontal force applied at the center of the thread? What would be horizontal force applied at the center of the thread so that upper part of the thread makes angle 30 degree with vertical? So that upper part of the thread makes angle 30 degree with the vertical. Also find tension in the two parts of thread. Also find tension in the two parts of thread. कैसा टेंशन तो हमें हो रही है, थ्रेड में कहां से ढूंढें? इतना बड़ा क्वेश्चन. अरे बच्चे एग्जाम में आ सकता है विद डायग्राम और विदाउट डायग्राम. विदाउट डायग्राम कैसे आएगा? जैसा आपने लिखा है. विद डायग्राम कैसे आएगा? डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो. हॉरिजॉन्टल फोर्स टुवर्ड्स राइट अप्लाई करनी है आपने. एक थ्रेड से लटका हुआ है एक ब्लॉक, सेंटर पे हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट एक फोर्स लगा दीजिए, देखो क्या बनता है. मैं आपको दे रहा हूं एग्जैक्टली 30 सेकेंड. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सर बोलो. Okay, 10 seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. 1 तो है ही नहीं. सीधा डायग्राम क्या यही है? यस हाँ जी, यही डायग्राम है. सर टेंशन फाइंड करने के लिए जी की वैल्यू क्या लेनी है? 10 जी की वैल्यू 10 लिख लीजिए, इजी हो जाएगा. ओके, लेट मी टेल यू समथिंग. टेंशन क्या है बेटा? टेंशन इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स. इस क्वेश्चन के बाकी सारे हिस्से को भूल जाओ, ऊपर वाले सारे हिस्से को भूल जाओ. नीचे देखो, ब्लॉक का मास कितना है? सर ब्लॉक का मास है 2 kg. तो इसका वेट कितना होगा? सर इसका वेट होगा 20 न्यूटन. वेट कितना आ गया? 20 न्यूटन. केजी को 20. हाँ, केजी को जी 10 मैंने पहले बोल दिया, 10 यूज करो, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20 न्यूटन. बिल्कुल ठीक है सर, 20 न्यूटन आ गया. अब टेंशन क्या है? टेंशन सुनो बेटा, ये ब्लॉक इस थ्रेड पे कितनी फोर्स लगा रहा है? कितनी फोर्स लगा रहा है? 20 न्यूटन. 20 न्यूटन. क्या ये ब्लॉक कहीं जा रहा है कि रुका हुआ है? सर रुका है. रुका हुआ हुआ है. है. इसका मतलब ये थ्रेड इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगा रहा है? 20 न्यूटन. नीचे की तरफ, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे ऊपर की तरफ. नीचे को. ऊपर की तरफ सर. ऊपर. हाँ, तो वही जो फोर्स थ्रेड लगा रहा है वो आ गई टेंशन. तो मैं इस पार्ट की टेंशन लिख दी T1 20 न्यूटन. अच्छा,
अब सुनो, अभी काम खत्म नहीं हुआ। T1 20 न्यूटन कैसे है ये पता लग गया जैस्मिन कौर? यस सर। ओके, अब आ जाइए इस पॉइंट O पे। बेटा इस पॉइंट O को थ्रेड कितनी फोर्स से नीचे खींच रहा है? 20 हाँ, 20 न्यूटन। तो यहाँ पे वही है T1 20 न्यूटन। अच्छा सर, यहाँ पे T1 ऊपर, वहां पे T नीचे। ऑब्वियसली बेटा टेंशन होती है एक तरह की स्ट्रेचिंग फोर्स, एक वो फोर्स जिससे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पुल करती है। ठीक है सर, नीचे से पुल कर रही थी ऊपर की तरफ और O को पुल कर रही है नीचे की तरफ, तो वहां टेंशन डाउनवर्ड होगी, तो T1 आ गया 20 न्यूटन। ओके, क्योंकि एक स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग नहीं हो सकती, मैंने वर्ड यूज किया मास लेस। अगर मास होता तो टेंशन अलग अलग होती, जब तक मास नहीं है, मास को निग्लेक्ट कर दिया, तो टेंशन पूरे पार्ट में सेम रहेगी। ठीक है सर, इसका मतलब जो O पे टेंशन होगी वो O से अवे T2। हाँ बिल्कुल, वो O से अवे होगी T2। अरे सर, ये तो रेजोल्यूशन का क्वेश्चन बन गया, वेक्टर को रिजॉल्व करने वाला क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया है। ध्यान से देखना बेटा, ये मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। एक मिनट, नो, डू वी हैव कलर चॉक हियर? कैन यू मैनेज प्लीज? I think beta it is downstairs. It is somewhere downstairs. Okay, चलो anyhow, ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है सर, ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। वेल हरमीत, ये एंगल कितना है बेटा यहाँ पे? सर 30 डिग्री। ग्रेट, ये एंगल आ गया 30 डिग्री। ओके अर्नव, व्हाट इज दिस एंगल बेटा? So 150 degree. वेरी गुड। तो 150 कैसे है, सबको समझ आ गया? यस सर। So ओके हालांकि मैं क्योंकि रेजोल्यूशन से कर रहा हूं तो मुझे उस एंगल की जरूरत नहीं है। इधर आओ, क्या ये पॉइंट O कहीं मूव कर रहा है? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं मूव कर रहा है? no sir. नहीं। नो सर। इसका मतलब जितनी फोर्स इस पे टुवर्ड्स राइट है उतनी ही लेफ्ट है, Yes sir. है ना? अच्छा हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? हु इज देयर, क्या कह रहे हो? Sir कुछ नहीं. ये कोई बात होती है कुछ नहीं? ओके अच्छा, इधर देखिए, एट O टुवर्ड्स राइट कितनी फोर्स है? F। सर उसी को तो ढूंढना है, और तो सेपा। ओके परीक्षा, टुवर्ड्स लेफ्ट कितनी फोर्स है बेटा? So T2 sin 30. T2 sin 30, वेरी गुड। इट इज T2 sin 30। ऑलराइट, इक्वेशन 1 आ गई। अच्छा, ये T2 sin 30 कैसे आया, समझ आया? यस सर। Yes ओके sir. अर्नव, इस पे अपवर्ड फोर्स कितनी है बेटा? So T2 cos 30. T2 cos 30, और डाउनवर्ड? Cos 30. डाउनवर्ड डाउनवर्ड। अरे सर इधर एक बारी T2 था ना, इधर देखो, ये T2 इधर है ना, तो ऊपर कौन आ गया? दोबारा बता रहा हूं बेटा, ऊपर आ गया T2 cos 30। बिल्कुल ठीक है सर। इधर कौन आ गया? सर रिजॉल्व किया उसको, तो जिस साइड के साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर इधर आ गया T2 sin 30। तो हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट कौन है? सर वो F है,
तो टुवर्ड्स लेफ्ट कौन आ गया सर? वो T2 sin 30 आ गया। इतना पता लग गया बेटा? यस सर। अच्छा, अब अपवर्ड कौन है सर? अपवर्ड है T2 cos 30। अपवर्ड कौन है सर? अपवर्ड है T2 cos 30। अच्छा सर, डाउनवर्ड T1 है। T1 ओके ओके सर, अब समझ आ गया, कुछ कुछ समझ आ गया बेटा। चेक करो, Yes, यहां sir. से 20 इज इक्वल टू क्या आ गया सर? ये आ गया T2 √3/2, यानी कि T2 हमारे पास आ गया है 40/√3 न्यूटन। ओके सर, T2 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ गया सर? वो आ गया F इज इक्वल टू T2 यानी कि 40/√3 sin 30, सर sin 30 1/2, तो ये आ गया 20/√3 न्यूटन। ओके, T1 भी आ गया, T2 भी आ गया और फोर्स भी आ गई। जैस्मिन इनोसेंट, इज इट ओके बेटा? Yes, sir. ओके, और कोई बच्चा? कनु, कनु क्लियर है? Yes, sir. डिम्पल? Yes, sir. ओके, सुखविंदर? यस सर। राजवीर इज देयर टुडे और नॉट? अरे यार, आज जिसने आज का लेक्चर मिस किया ना, उसने मिस नहीं किया, उसने तो आज का दिन गवा दिया। एनी हाउ, अब लिखिए नोट, नोट लिखिए लामीज थ्योरम। अर्णव आती है बेटा? Sir, एक मिनट repeat करना. लामी थ्योरम, LAMI, No, लामीज sir. थ्योरम। ओके, may I erase this? Yes, sir. ओके Yes, sir. फाइन। देखिए बेटा, लामीज थ्योरम कब अप्लाई करनी है? जब होगा इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम नाम तो आज पहली बार सुना है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। जैसे कि हमारा पॉइंट O, इस पॉइंट O पे नेट फोर्स जीरो, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा। नेट फोर्स उस पे जीरो होती है जो या तो कहीं ना जाए या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। फिलहाल हमारे लिए इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट। तो अगर कोई पॉइंट रेस्ट पे है तो उस पे नेट फोर्स कितनी है? जीरो। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे लामीज थ्योरम यूज कर सकते हैं, बट नेट फोर्स जीरो तब हो जब तीन फोर्स एक्ट कर रही हो। कितनी फोर्स एक्ट कर रही हो? 3, ना कम ना ज्यादा। अगर कम हुई फिर तो 2 ही है, बहुत सौखा कम है। अगर ज्यादा हुई तो उनको 3 रिजॉल्व कर लो, सारों को रिजॉल्व करने नहीं बैठ जाना, सिर्फ 3 में रिजॉल्व कर लो। तो लामीज थ्योरम कब एक्ट करेगी, कब अप्लाई होगी? पहली बात, इक्विलिब्रियम है मतलब रेस्ट है। दूसरी बात, कितनी फोर्स लग रही है, मिनिमम और मैक्सिमम? 3। सर समझाइए जरा क्या होता है लामीज थ्योरम। देखो, मेरे पास एक पॉइंट है, ओके, ये फोर्स है इधर F1, ठीक है सर, ये फोर्स F1 है, ओके। ये फोर्स है F2, ओके सर, ये फोर्स F2 है और ये फोर्स है F3। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने इसको F1, इसको F2, F3 लिखा था, याद है? ये डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, Yes, यस sir. सर। है ना? हाँ, ये डायग्राम हम थोड़ी देर पहले सॉल्व कर चुके हैं, ओके। अब मैंने 3 एंगल भी सुपोज करने हैं। कौन कौन से 3 एंगल? देखिए, एक ये एंगल है इधर F1 के सामने, इसका नाम रख दिया अल्फा। नजर आया? नहीं, नजर नहीं आया, ओके। एक एंगल है F1 के सामने, ओके, इसका नाम रख दिया अल्फा। अब नजर आया? हाँ, यस, नाउ इट इज विजिबल। यस सर। एक एंगल है F2 के सामने, अच्छा, उसका नाम रख दिया बीटा।
एक है F3 के सामने, उसका नाम रख दिया गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है। अब हरजोत बेटा नीचे वायर्स हैं, आप न्यू नंगे पैर घूम रहे हो? ओके, अच्छा F1 F2 F3, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या है, ये जो पॉइंट O है ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो लामिस थ्योरम ये कहती है कि आप ऐसा लिख दो कि F1 इक्वल टू F2 है, इक्वल टू F3 है। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या लिख दो कि F1 इक्वल टू F2 है, इक्वल टू F3 है। लेकिन एक बात और, F1 के नीचे साइन अल्फा, F2 के नीचे साइन बीटा, F3 के नीचे साइन गामा। ओके, F1 के साथ डिनोमिनेटर में कौन आएगा? जो बाकी दो फोर्स में एंगल है उसका साइन। F2 में डिनोमिनेटर के साथ क्या आएगा? जो बाकी दो फोर्स हैं उसका साइन। F3 में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो बाकी दो फोर्स हैं उस एंगल का साइन। बोलो लिखना क्या है, ये समझ आ गई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई पंगे वाली बात तो नहीं? No, sir. नहीं, कोई पंगे वाली बात नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं यहां पे अप्लाई कर लेते हैं, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारे पास वहां पे तीन फोर्सेस ही तो हैं, एक F, एक T2 और एक T1, और तीनों एंगल भी पता है। ये एंगल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 120 डिग्री है। हाँ जी बिल्कुल 120 डिग्री है। अच्छा, ये एंगल, ये तो अभी अभी अर्नव ने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, ये है 150 डिग्री, ये है 150 डिग्री। और तीसरा एंगल हमें नजर आ रहा है, तीसरा एंगल जैस्मिन कितना है? 90 डिग्री। तीसरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। ओके जैस्मिन, ये क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. अच्छा हाँ जी सर। ठीक है। कौन अप्लाई करेगा, कौन अप्लाई करेगा? अर्नव आप अप्लाई कीजिए बेटा, लामिस थ्योरम लगाइए इस इक्वेशन में। F डिवाइडेड बाय क्या आएगा? इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? अर्नव आर यू देयर? हाँ है। Yes, sir. एक minute. अर्नव F1 के नीचे क्या आएगा बेटा? सॉरी, F के नीचे साइन ऑफ Sin 150. साइन ऑफ 150। वेरी गुड, साइन ऑफ 150। ओके, T2 के नीचे Sin of 190. Sin of 90. 190 कहां से आ गया? साइन ऑफ 90। 20 के नीचे साइन ऑफ 120। Sin of 190. 20 के नीचे साइन ऑफ 120। ओके, साइन ऑफ 120। ठीक है बेटा, आप चेक करो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, साइन 90 कितना होता है? 90 सन 90 नहीं, साइन 90 कितना होता है? 1। अच्छा, साइन 120 कितना होता है? सर साइन 120 तो ये हो गया साइन 180 माइनस 60, यानी कि ये आ गया, हाँ जी बोलो कितना? रूट 3/2। साइन 60 के इक्वल आ गया, बिल्कुल रूट 3/2। तो मेरे पास इन दोनों से आ चुका है T2/1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय रूट 3/2। अच्छा सर, ये तो T2 आ गया 40/√3। अरे अभी अभी वही तो ढूंढा था, T2 इज 40/√3। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट का कंपैरिजन कीजिए, फर्स्ट और लास्ट का। साइन 150, सर साइन 150 इज साइन 180 माइनस 30, यानी कि साइन 30, यानी कि 1/2। बिल्कुल, तो क्या आ गया? F डिवाइडेड बाय 1/2
f divided by 1/2 is equal to 20 divided by √3/2, 20 divided by √3/2, तो 1/2 कैंसिल, f आ गया 20/√3 और थोड़ी देर पहले यही तो आंसर आया था, चेक कर लो। ओके ठीक है, मनसब Yes, sir. इस क्वेश्चन को अभी अभी हमने दो मेथड से किया है, एक कंपोनेंट रिजॉल्व करके Yes, sir. और एक लामिस थ्योरम। क्या इजी लगा बेटा? Sir, Lamis theorem. बिल्कुल, लामिस थ्योरम ही इजी है। कंफ्यूजिंग पॉइंट आप में से बहुत बच्चों को ये होगा कि sin 150 1/2 कैसे आ गया, sin 120 √3/2 कैसे आ गया। I'll take a special Yes, class sir. on some day. I'll take a special class on one some day to explore these results. आप भी एक सेकंड में फाइंड कर लोगे, कोई मुश्किल वाली बात। आज के लिए बेटा बस इतना ही है।